नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है प्यूसम द्वितीय भाग से लघु उत्तरीय प्रश्नों और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका पहले ही डाला जा चुका है, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ है भारतीय संस्काराः और इससे 3 अंक स्तरीय प्रश्न हैं। इसमें पहले नंबर पर है भारतीय संस्काराः पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। इसके बिना व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं है, इसलिए ऋषियों ने ऐसी संस्कारों के पालन की कल्पना की। दूसरा प्रश्न है संस्कार कितने हैं, वर्णन करें, अथवा भारतीय संस्कारों का वर्णन करें। यह प्रश्न बोध मॉडल है और इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कार 16 हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित हैं, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ इत्यादि और विवाह संस्कार में सिंदूरदान इत्यादि। तीसरा प्रश्न है शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता था। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत अर्थात मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। चौथा प्रश्न है समापवर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था। इसका उत्तर होगा समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो। घर आने पर शिष्य इन उपदेशों को व्यवहार में लाते थे। पांचवा प्रश्न है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं और उन्हें कब एवं कहाँ कहाँ संपादित किया जाता है। और यह प्रश्न बोध मॉडल है। इसका उत्तर होगा शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ अर्थात पढ़ाई शुरू करना, उपनयन अर्थात गुरु के समीप जाना, वेदारंभ अर्थात वेद की पढ़ाई शुरू करना, केशांत और समापवर्तन संस्कार हैं। अक्षरारंभ में शिशु अक्षर और अंक लिखना प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार में शिष्य गुरु के घर में आता है। वेदारंभ में शिष्य गुरु के घर में वेद पढ़ना प्रारंभ करता है। केशांत में गुरु के घर में प्रथम मुंडन एवं समापवर्तन संस्कार में शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर वापस घर भेजते थे, जिसे शिष्य अपने जीवन में पालन करता था। अब 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। इसमें पहले नंबर पर है भारतीय संस्काराः पाठ में लेखक का क्या संदेश है। इसका उत्तर होगा भारतीय संस्काराः पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्काराः पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देते हैं अथवा क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं
और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ है कर्मवीर कथा और इससे 3 अंक स्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहले नंबर पर है राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर होगा राम प्रवेश राम भिखनतोला गांव के रहने वाले एक दलित बालक थे। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। उन्होंने शिक्षा को जीवन की परम गति माना। वे विद्या अध्ययन में रात दिन लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। दूसरा प्रश्न है राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। उत्तर होगा इसका राम प्रवेश राम एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक थे। ऐसे गांव में जन्म लिए जहां निर्धन, अशिक्षित एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। वे शिक्षक के स्नेह पाकर धनाभाव के बीच भी अपना अध्ययन जारी रखे तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकटकाल में निर्णय लेने में समर्थ आदि गुणों के कारण सभी आकर्षित होते हैं। तीसरा प्रश्न है राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए अथवा कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्य में लिखें। और यह प्रश्न बहुत मुद्दल है। इसका उत्तर होगा राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। वे कष्टमय जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील थे। वे पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वे सफल रहे। चौथा प्रश्न है भिखनतोला कैसा गांव है। इसका उत्तर होगा भिखनतोला बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं। यहाँ के निवासी कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। भिखनतोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। अब 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। इसमें पहले नंबर पर है कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर होगा कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न है कर्मवीर कथा पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर होगा कर्मवीर कथा पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए धनी तथा उच्च वर्ग में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर राम प्रवेश राम की तरह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। पाठ्यपुस्तक से 9वां पाठ है स्वामी दयानंद और इससे पहला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की। आर्य समाज के बारे में लिखें। उत्तर होगा इसका आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसके लिए डीएवी नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्रायः प्रत्येक प्रमुख नगर में अवस्थित हैं। दूसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले कुरीतियों का विरोध करना था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त करने आदि कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज द्वारा उन्होंने वैदिक ग्रंथों की अच्छाइयों के प्रचार के लिए नई शिक्षा पद्धति की घोषणा भी की। तीसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे थे अथवा कैसे बने। और यह प्रश्न बोधमोदल भी है और 2013 में पूछा भी जा चुका है।
इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। परिणाम स्वरूप वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए, अथवा स्वामी दयानंद कौन कौन से समाजोद्धारक कार्य किए। और यह प्रश्न बोध मोडल भी है और 2011 में पूछा भी गया है। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जातिभेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। इन कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। अब इससे 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो प्रश्न है वह है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का खुला विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध करने और छुआछूत समाप्त करने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। दूसरा है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। इसका उत्तर होगा वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोषमुक्त किया। तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है तथा वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार पर बल देती है। इस समाज ने नवीन जीवन पद्धति को अपनाया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और वीडियोस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।